हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल येसी क्रिएटिव कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड के केसेस बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं और ऐसे में हमारा घर से बाहर निकलना और सबके संपर्क में आना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर रहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ आप बाहर आना जाना अवॉइड करिए, घर पे ही रहिए, क्योंकि बाहर जाने से और सबके संपर्क में आने से ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। और अगर आपको घर से बाहर जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिनमें हमें घर से जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप प्रिकॉशंस को ध्यान में रखिएगा। आप तो अपने साथ में सैनिटाइज़र लेके जाइएगा और थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। मास्क का यूज़ ज़रूर करना है और आप एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करके रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप अगर इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपकी फैमिली का हर एक मेम्बर सेफ रहेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना भी हो सके आप घर पे ही रहिए। सो फ्रेंड्स, आप सब में बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि इन समर सीज़न में हम सिलाई सीखेंगे, बट कोविड की वजह से सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है और कहीं भी आना जाना नहीं हो पा रहा है और बाहर आना जाना सेफ भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आप सभी को घर पे बैठ के ये अच्छे से सिलाई कैसे आप सी सकते हैं वो सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो तो वीडियोस देखकर थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और डिज़ाइंस वगैरह बनाना और सूट वगैरह बनाना सीख जाते हैं, बट जिन्हें सिलाई एकदम ही नहीं आती, जिन्हें कुछ भी सिलाई के बारे में नहीं पता रहता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि स्टार्टिंग से आप कैसे सिलाई सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस तरीके से सिलाई सिखाऊंगी जैसे हम लोग सेंटर में जाते हैं या जो हमारी सिलाई की कोचिंग वगैरह होती है उसमें जैसे हम लोग सिलाई सीखते हैं, वैसे ही उसी मेथड का यूज़ करके मैं आपको सिलाई सिखाऊंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आज से ही हम अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का आज फर्स्ट डे है। तो हम आज की क्लास में सीखेंगे कि जब हमें सिलाई सीखनी होती है तो हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से ऐसे हमारे पास चीज़ होनी चाहिए जिनका यूज़ हम सिलाई सीखने में करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलाई स्टार्ट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो इस तरह से है। सबसे पहले आपको एक कपड़ा लेना है। कपड़ा आप किसी भी कलर का ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ही हम स्टार्टिंग करेंगे कि हमें जो कुछ भी सीखना है तो हम इस कपड़े में ही सीखेंगे। पर यह है कि कपड़ा आपको कॉटन में लेना है और कोई कपड़ा आपको नहीं लेना है, क्योंकि कॉटन जो फैब्रिक होता है उसमें वर्क करना बहुत आसान रहता है। तो बिगनर्स के लिए जब भी आप कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी सिलना सीखेंगे, तो आप सबसे पहले कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है कॉटन का और इसके बाद में आपको मिल्टन चॉक लेनी है। तो देखिए, मेरे पास ये है गोल्ड कॉइन का डिब्बा है मिल्टन चॉक का। इसमें देखिए कई कलर के मिल्टन चॉक्स आते हैं, तो आप अगर चाहें तो एक दो पीस ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पूरा डिब्बा भी ले लेंगे, क्योंकि आगे आपको काम आते रहेंगे। और फिर इसके साथ में आपको ये लेने हैं चुट बटन। तो ये देखिए, बटन इस तरह से होते हैं, ये कई साइज़ में आते हैं। ये बड़ा साइज़ है मेरे पास और इसमें बड़ा साइज़ भी आता है और एक छोटा साइज़ भी आता है। और इनका क्या यूज करना है, कैसे यूज होते हैं, ये हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। तो आपको इस तरह से एक पूरा ये पैकेट ले लेना है और इसके साथ में आपको एक हुक का पैकेट लेना है। ये ब्लाउज़ वगैरह में लगाने के लिए काम आते हैं, तो एक आपको ये हुक का पैकेट ले लेना है। और ये देखिए, आप इस तरह से एक ब्लाउज़ बटन का पैकेट ले लीजिएगा। ये जो हमारे बटन होते हैं ये ब्लाउज़ में लगाने वाले हैं, तो आप एक पैकेट इसको ले लीजिएगा। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हमारे पास ये मेज़रमेंट टेप होना चाहिए। तो आप इस तरह से एक टेप ले लीजिएगा, तो इसको इंची टेप बोला जाता है। तो आप जिस दुकान से हम लोग अस्तर वगैरह खरीदते हैं उस दुकान में जाके आप बोल देंगे कि आपको इंची टेप चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो ये देखिए, मेरे पास गणपति कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। और मेज़रमेंट टेप जो होती है वो भी कई कंपनी के आते हैं, तो उसके बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप स्टार्टिंग के लिए कोई भी एक इंची टेप ले सकते हैं। तो आपके पास एक इंची टेप होना चाहिए। और इस तरह से आप नलकी ले लीजिए, कोई भी कलर की नलकी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर की और ये की पर्पल कलर की नलकी आपके सामने शो की है, बट आप किसी भी कलर की नलकी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक आपके पास इस तरह का कटर होना चाहिए। अगर ये कटर आपके पास नहीं है तो आप छोटी कैंची भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये कटर, इसमें काम करना बहुत आसान रहता है। और तो इस तरह से आप एक कटर ले लीजिए। एक आपके पास में कैंची होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ा हम इसी की हेल्प से कट करेंगे। और इसके साथ में हमें स्टार्टिंग में चाहिए नीडल्स। तो देखिए, ये हमारी नीडल है, इनसे हम तुरपन करते हैं। तो ये भी कई नंबर की आती हैं और आपको छोटे नंबर में छोटी नीडल लेनी तुरपन करने वाली। तो आप दुकान पे जाके कहना कि हमें
तुरपन करने वाली निडल लेनी है तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसका एक पत्ता लेके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ हमें पहले से स्टार्टिंग में सीखने में हेल्प करेंगी। तो आप ये सारे सामान कलेक्ट करके रख लीजिए। अच्छा देखिए, आप इसको रखेंगे कैसे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके का आप कोई बॉक्स ले सकते हैं या आपके पास कोई पॉकेट हो तो वो ले सकते हैं, या कुछ भी। तो मेरे पास देखिए डिब्बा है, तो इस तरीके के आप बॉक्स में सारे सामान को रख लें। तो देखिए इस तरह से अगर आप डिब्बा ले रहे हैं तो इस पर ये सारी सामान आपके बहुत ही आसानी से आ जाएगी और इनको एक जगह पर रखना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सामान जो होती हैं वो बहुत जल्दी खो जाती हैं और फिर किसी एक चीज़ को ढूंढने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या करिए कि इस तरीके का कोई एक डब्बा ले लीजिए और इसमें सारी सामान को इस तरह से रख लीजिए। और देखिए इसमें सब कुछ आ गया है बहुत ही आसानी से, और कपड़ा हमारा छोटा सा है तो ये भी इसमें बहुत आसानी से आ गया है। और इसके बाद में आप इस डब्बे को इस तरह से बंद करके कहीं एक जगह पे रख दीजिए। तो आप जब भी क्लास में आएंगे या आप काम करने के लिए चलेंगे तो आपको सारी सामान एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो सामान को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरह से कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी सिलाई में इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। सभी क्लासेस को आपको अटेंड करना है और आई होप कि आप सबको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप भी बहुत अच्छे से सिलाई करना सीख जाएंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, आप इन्हें कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे करके कल वीडियो की दूसरी क्लास को ज़रूर अटेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल दूसरी क्लास में, सेकंड डे की क्लास में आप आना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर करूँगी। और आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए।